क्या आपने कभी सोचा कि जो सपने असंभव लगते हैं उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है? हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय डिवन जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग और शरीर की ताकत का इस्तेमाल करके असंभव को संभव बना सकते हैं। ये किताब है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, अ पीक परफॉर्मेंस प्राइमर बाय स्टीवन कॉटलर। तो चलिए इस शानदार किताब की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं लेखक स्टीवन कोटलर के बारे में। स्टीवन कोटलर एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लेखक, पुरस्कार विजेता पत्रकार और फ्लो रिसर्च कलेक्टिव के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वो दुनिया के अग्रणी ह्यूमन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट्स में से एक हैं। उनकी किताबें जैसे द राइज ऑफ सुपरमैन, स्टीलिंग फायर और अबंडेंस ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कोटलर का काम न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी पर आधारित है और वो अपने रिसर्च को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से पेश करते हैं। उनकी संस्था फ्लो रिसर्च कलेक्टिव, फ्लो स्टेट, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं पर स्टडी करती है और लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने सबसे बड़े सपनों को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही असंभव क्यों ना लगें। कोटलर कहते हैं कि असंभव को संभव बनाने के लिए आपको 4 मुख्य स्किल्स में महारत हासिल करनी होगी: मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो। ये किताब न्यूरोसाइंस और 20 साल से ज्यादा के रिसर्च पर आधारित है, जो आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है कि कैसे आप अपने लक्ष्यों को तोड़ सकते हैं और अपनी लिमिट्स को पार कर सकते हैं। ये किताब 2 तरह के असंभव की बात करती है। एक वो जो पूरी दुनिया के लिए असंभव लगता है, जैसे चांद पर पहुंचना, और दूसरा वो जो आपके लिए पर्सनली असंभव लगता है, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई क्रिएटिव पर्सन। इस किताब में कोटलर ने कई अहम सिद्धांत बताए हैं जो आपको पीक परफॉर्मेंस तक ले जाते हैं। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और हर सिद्धांत के लिए 2 अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सकें। मोटिवेशन को जलाए रखें। स्टोक योर मोटिवेशन। कोटलर कहते हैं कि मोटिवेशन वो इंजन है जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाता है। इसके लिए आपको अपनी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जुनून, पैशन और उद्देश्य, पर्पस को ढूंढना होगा। साथ ही आपको ग्रिट, लगन और धैर्य की जरूरत है। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास न तो अनुभव है और न ही संसाधन। फिर उसने द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल पढ़ी और अपनी मोटिवेशन को जलाने का फैसला किया। उसने अपनी जिज्ञासा को फॉलो किया और हर दिन 1 घंटा टेक और बिजनेस से जुड़ी किताबें पढ़ी। उसने छोटे छोटे गोल्स सेट किए, जैसे एक बिजनेस प्लान बनाना। उसने अपने जुनून को अपने उद्देश्य से जोड़ा। वो एक ऐसी ऐप बनाना चाहती थी जो स्टूडेंट्स को सस्ते में कोर्सेज दे। इस मोटिवेशन ने उसे इतनी हिम्मत दी कि उसने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया और एक स्टार्टअप कंपटीशन में हिस्सा लिया, जहां उसने इन्वेस्टमेंट जीता। अजय एक ऑफिस वर्कर था जो अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर नहीं था, लेकिन उसे एक मैराथन दौड़ने का सपना था। उसे लगता था कि ये उसके लिए असंभव है। फिर उसने मोटिवेशन की ताकत को समझा। उसने अपनी जिज्ञासा को फॉलो किया और रनिंग के बारे में YouTube वीडियोस देखे। उसने छोटे गोल्स सेट किए, जैसे हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ना। उसने अपने जुनून को उद्देश्य से जोड़ा। वो अपने बच्चों के लिए फिट रहना चाहता था। इस मोटिवेशन ने उसे हर सुबह उठकर दौड़ने की प्रेरणा दी और 6 महीने बाद उसने अपनी पहली हाफ मैराथन पूरी की। लर्निंग को मास्टर करें, मास्टर लर्निंग। कोटलर कहते हैं कि असंभव को हासिल करने के लिए आपको लगातार सीखना होगा। इसमें 2 तरह की लर्निंग शामिल है: एक्सप्लिसिट, जानबूझकर नई स्किल्स सीखना,
और इम्प्लिसिट प्रैक्टिस के जरिए स्किल्स को परफेक्ट करना। प्रिया एक हाउसवाइफ थी जो एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे वीडियो एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन का कोई अनुभव नहीं था। उसने कोटलर की लर्निंग स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने हर दिन 1 घंटा यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स देखकर वीडियो एडिटिंग सीखी, एक्सप्लिसिट लर्निंग। फिर उसने छोटे छोटे वीडियोस बनाकर प्रैक्टिस शुरू की, इम्प्लिसिट लर्निंग। उसने अपने पहले 10 वीडियोस को परफेक्ट बनाने की बजाय सिर्फ सीखने पर फोकस किया। इस प्रोसेस ने उसे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि 3 महीने में उसने अपना कुकिंग चैनल लॉन्च किया, जो अब 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। संजय एक सेल्समैन था जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता था। उसे कोडिंग की बेसिक जानकारी भी नहीं थी। उसने कोटलर की सलाह मानी और हर दिन 2 घंटे ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए पाइथन सीखा, एक्सप्लिसिट लर्निंग। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर प्रैक्टिस की, जैसे एक साधारण कैलकुलेटर ऐप। इम्प्लिसिट लर्निंग, उसने अपनी गलतियों से सीखा और धीरे धीरे बेहतर होता गया। 1 साल बाद संजय ने एक टेक कंपनी में जूनियर डेवलपर की जॉब पाली। क्रिएटिविटी को अनलॉक करें, अनलॉक क्रिएटिविटी। कोटलर कहते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं है, ये वो स्किल है जो आपको नए आइडियाज और सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करती है। इसके लिए अब पैटर्न रिकॉग्निशन, रिस्क टेकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। शीतल एक छोटे से शहर में रहती थी और एक लोकल बेकरी चलाती थी, लेकिन उसका बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा था। उसने कोटलर की क्रिएटिविटी टिप्स अपनाए। उसने अपने कस्टमर्स के पैटर्न्स को समझा और नोटिस किया कि लोग हेल्दी ऑप्शंस चाहते हैं। उसने रिस्क लिया और ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री केक बनाना शुरू किया, जो उसकी बेकरी में पहले नहीं थे। इस क्रिएटिव सॉल्यूशन ने उसके बिजनेस को बूम कर दिया और आज उसकी बेकरी शहर की सबसे पॉपुलर बेकरी है। राहुल एक मार्केटिंग असिस्टेंट था जिसे अपने क्लाइंट के लिए एक यूनिक कैंपेन बनाना था। उसे कोई आइडिया नहीं सूझ रहा था। उसने कोटलर की सलाह मानी और अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाने के लिए हर दिन 30 मिनट डिफरेंट इंडस्ट्रीज की केस स्टडीज पढ़ी। उसने एक रिस्की लेकिन क्रिएटिव आइडिया पेश किया, एक सोशल मीडिया कैंपेन जिसमें कस्टमर्स अपनी स्टोरीज शेयर करते थे। इस आइडिया ने क्लाइंट का ध्यान खींचा और राहुल को प्रमोशन मिला। फ्लो स्टेट को हासिल करें, अचीव फ्लो स्टेट। कोटलर कहते हैं कि फ्लो वो मानसिक अवस्था है जहां आप पूरी तरह अपने काम में डूब जाते हैं और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। फ्लो में आपकी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है और लर्निंग 230% तेज हो सकती है। फ्लो को ट्रिगर करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस हटाने होंगे, क्लियर गोल्स सेट करने होंगे और सही चैलेंज ढूंढना होगा। नेहा एक फ्रीलांस राइटर थी जो डेडलाइंस को लेकर स्ट्रेस में रहती थी। उसे अपने आर्टिकल्स लिखने में घंटों लगते थे। फिर उसने फ्लो स्टेट की प्रैक्टिस शुरू की। उसने अपने फोन को साइलेंट करके दूसरी रूम में रखा, एक शांत जगह चुनी और हर राइटिंग सेशन के लिए एक क्लियर गोल सेट किया, जैसे 1 घंटे में 500 शब्द लिखना। उसने अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को पूरा करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया। इस प्रोसेस ने उसे फ्लो में डाल दिया और अब वो अपने आर्टिकल्स आधे समय में पूरा करती है। रोहन एक मेडिकल स्टूडेंट था जो अपने एग्जाम्स की तैयारी में फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे हर समय डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया परेशान करते थे। उसने फ्लो ट्रिगर्स अपनाए। उसने हर स्टडी सेशन के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक चुना और 25 मिनट के पोमोडोरो सेशंस में पढ़ाई शुरू की। उसने अपने रूम में एक शांत माहौल बनाया और अपने गोल्स को दीवार पर लिखा। इसने उसे फ्लो स्टेट में डाल दिया और उसने अपने मॉक टेस्ट्स में टॉप स्कोर किया। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। माया एक साधारण टीचर थी जो एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसका सपना था कि वो एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू करे, लेकिन उसे लगता था कि ये उसके लिए असंभव है। फिर उसने द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल पढ़ी। उसने अपनी मोटिवेशन को जलाया और हर दिन 1 घंटा ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में रिसर्च की। उसने लर्निंग को मास्टर किया और कोर्स क्रिएशन के फ्री कोर्सेज ज्वाइन किए। उसने क्रिएटिविटी अपनाई और एक यूनिक कोर्स डिजाइन किया जो बच्चों को मजेदार तरीके से सिखाता था। फ्लो स्टेट की प्रैक्टिस ने उसे अपने काम में डूबने में मदद की
आज माया का प्लेटफॉर्म हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है और वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश है। माया की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो को मास्टर कर लें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी फ्लो स्टेट में काम किया या अपनी मोटिवेशन को जलाकर कोई बड़ा गोल हासिल किया, या फिर आप कोटलर की कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं? आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवांजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने असंभव सपनों को चेज करो और अपनी जिंदगी को शानदार बनाओ।